ट्रैकर टाइम्स आज BLTM में एक ख़ास आप देख रहे हैं बहुत बड़ा ये स्टॉल है और ये एक्ट रूरल टूरिज़्म बाज़ार के नाम से BLTM में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ कितनी बेहतरीन खूबसूरत ड्रेस में दो नौजवान युवतियाँ हैं इस फेयर के अंदर। इनके कुछ प्रोडक्ट हैं, ये शहद है, ये पेंटिंग है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पेंटिंग की जो आर्टिस्ट है वो ये आपके सामने है ऑन द कैमरा। पर इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कन्फ्यूज़न हमें हुआ था, यहाँ पे लिखा है चलो चंबा, तो मुझे लगा कि ये उत्तराखंड वाला चंबा है, पर ये उत्तराखंड वाला चंबा नहीं है, ये हिमाचल वाला चंबा है। तो चंबा के ऊपर बहुत सारे जो गाने हैं, लोक कलाकृतियाँ हैं और देश के अंदर काफ़ी पॉपुलर ये जगह रही है। तो इनसे हम बात करते हैं। आप देखें चंबा की ये कैप है, ये टोकरी है और चलो चंबा एक तरीके का ये एक आम तौर पर ये एक गानों के अंदर भी इस शब्द को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रा हम बात करते हैं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी जगह कैसे अलग है। मेरा नाम मगनदीप है और चलो चंबा जो ये एक अभियान है जो जिला प्रशासन चंबा और स्थानीय लोगों द्वारा ये चलाया गया था साल 2021 में। इसका मेन मकसद था कि चंबा के जो भी हिडन डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाए और टूरिज़्म के थ्रू जो है लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए। तो उसका मेन टैगलाइन है एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, बिकॉज चंबा हज़ारों साल पुराना है, इसकी वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। बट जब चंबा की बात आती है तो लोग उत्तराखंड वाले चंबा को जानते हैं, इस चंबा को नहीं जानते। ये डलहौजी के पास है, डलहौजी इवन चंबा का पार्ट है। सो इसकी हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है, 7th सेंचुरीज़ 10th सेंचुरीज़ के टेम्पल्स है और वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। तो उसी को कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं उसको हम प्रेजेंट करें। एक्ट रूरल टूरिज़्म बाज़ार में हमें ये मंच मिला है, इसके लिए हम BLTM का धन्यवाद भी करते हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का मंच प्रदान किया गया। इसमें हम नोटन मैप संस्था के ओर से हम यहाँ पर आए हैं कि जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम काम करते हैं ग्रामीण लोगों के साथ, कि वो अपने जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको प्रेजेंट करे, उसी का एक्सपीरियंस जो है ट्रैवलर्स को दे, ताकि बिकॉज आज की डेट में ट्रेडिशनल बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ें एक तो प्रिजर्व भी रहेंगी और साथ ही जो ट्रैवलर्स है, टूरिस्ट है, वो इस चीज़ को देख भी पाएंगे, जो कि इसका मेन अट्रैक्शन रहेगा। और इसके साथ साथ ग्रामीण लोग जो उसके साथ जुड़ेंगे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आप बताएं। एक सेकेंड बताना क्या है चंबा के बारे में? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिनाथ है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे चंबा के जो लोकल प्रोडक्ट है, लोकल क्राफ्ट हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे चंबा रुमाल हैं, चंबा थाल है, चंबा की पेंटिंग्स हैं और पाइन क्राफ्ट हैं, जिनकी अपने में एक अलग स्पेशलिटी है। उनको हम लोग यहाँ पे दिखा भी रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। जो हम लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं वो हमारे साथ मिलके काम करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स हम लोग सेल आउट भी करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया। साथ में आप बताएं कि आपने जो ये ड्रेस जो पहनी हुई है, ये बेसिकली चंबा का ड्रेस कोड है, क्या क्या है इसके बारे में बताएं। बेसिकली चंबा में जो है वो 3 ट्राइब्स हैं और मैंने गद्दी ट्राइब का ड्रेस पहना हुआ है। तो जिसमें कि ये जो पहना है इसको चिड़ी कहा जाता है और जो ये हार है इसको चंद्रहार कहते हैं और जो नाक में है इसको नथ बोलते हैं। तो ये गद्दी ट्राइब का ड्रेस है जिसको कुछ भी स्पेशल इवेंट्स रहते हैं उसमें पहना जाता है। हर साल पहना जाता है, मतलब ये हर बेसिकली ये चंबा की एक मेन ड्रेस हो गई। जी जी। त्योहार पे या उस पे ये पहना जाएगा? त्योहार पे अगर कुछ शादी ब्याह में पहनते हैं इसको, कुछ भी स्पेशल इवेंट्स जो भी रहते हैं उसमें पहना जाता है ये। अब उनकी ड्रेस थोड़ी अलग है, ये अलग टाइप की है। ये चंबा ये ड्रेस जो है इसको पुष्वाज कहा जाता है। ये हमारे टाइप की है। नहीं, ये हमारे मेन चंबा की ड्रेस है। जो चंबा की ड्रेस है ये, इसको पुष्वाज कहा जाता है। इन दोनों ड्रेसेस मोस्टली सेम है, लेकिन ये चंबा की है और ये एक ट्राइबल ड्रेस है। अभी तो मैडम मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि नहीं, इन्हीं से ही बात करने तो ये भी हम काटेंगे नहीं, ये वाला कट जाएगा। हाँ, ये चंबा की जो है मेन ड्रेस है, चंबा की ड्रेस, और ये वाली जो ड्रेस है ये फेस्टिवल ड्रेस है। तो ये चंबा के जो टाउन एरिया है, जो शहर के आसपास का एरिया जो है,
उस एरिया में ये पसवाज ड्रेस पहनी जाती है। और ये स्पेसिफिक भरमौर रीजन है जो गद्दी ट्राइब्स है हमारा, स्पेसिफिकली उसकी ड्रेस इसको लुआंचड़ी बोलते हैं, लुआंचड़ी और इसके बाद डोरा। तो ये स्पेसिफिकली भरमौर वाले रीजन और गद्दी जो ट्राइब है वो इस ड्रेस को पहनते हैं। और ये जो उन्होंने पहनी हुई है, ये सर 3 ट्राइब है हमारे पास, गद्दी, गुज्जर एंड पंगवाल। ये पांगी वाला रीजन जो है पंगवाल ट्राइब उनकी ड्रेस है, बिकॉज वो ये गर्म लगेगी आपको, बिकॉज कि वो एरिया 6 मंथ स्नो से कवर्ड रहता है, 6 मंथ्स वो ओपन रहता है, तो उसके लिए इसलिए इनका ड्रेस जो थोड़ा हैवी और गर्म रहेगा। और ये जो इन्होंने कैप लगाई हुई है, इसको जोजी बोलते हैं, जोजी बोलते हैं इसको। इनका ट्रेडिशन है इसको सिर से बांध के और इसके साथ एक माला लगी रहती है जो इसके साथ रहेगी। और आपने जो कैप लगाई हुई है, ये सर हिमाचली कैप है, जो कि एक हर हिमाचली की एक पहचान है कि वो पहन ले तो अलग से वो आइडेंटिफाई होता है कि दे आर फ्रॉम हिमाचल। ये जो इस तरह की जो कैप है, मतलब अगर उत्तराखंड, मतलब अगर किसी ने कैप लगा रखी है तो कोई उत्तराखंड का या कहीं और का नहीं समझ। थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन में वेरिएशंस है। जो उत्तराखंड वाला पैटर्न है उसमें डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये जो हिमाचल है उसमें बेसिक सा डिज़ाइन रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा कि ये क्या है, इसके बारे में। ये बेसिकली रो हनी है, जो भी वाइल्ड लाइफ एरिया हमारे पास वहाँ चंबा में 5 वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं, तो वहीं से जो फार्मर्स वगैरह जुड़े हैं, जो फॉरेस्ट एरिया से प्रोक्योर करते हैं, वो हमारा एक वेंचर है नॉटन मार्ट करके, जिसमें हम आर्टिशंस एंड फार्मर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि उनको जो भी प्रोड्यूस बेचना है वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं, कोई उसमें मिडिल मैन वर्क नहीं करेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सर्च करेंगे, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे आर्टिशन एंड फार्मर से, तो डायरेक्ट ये हमारे पास प्रोडक्ट्स वो छोड़ के जाते हैं, तो इसका जो भी इनकम होगा डायरेक्टली जिस फार्मर से ये आया है उसके अकाउंट में वो पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास करीब 15 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है इन सब चीज़ों से चलती है। तो मैं ज़रा इस पेंटिंग पे आता हूँ। ये पेंटिंग जो बनाई है, ये ज्योति कला प्रेमी। जी 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 जी। तो इस पेंटिंग के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, जैसे ये जो पेंटिंग है हमारे चंबा की स्पेशल पेंटिंग्स है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है ये हमारे चंबा की। तो ये जो भी पेंटिंग है वो एक स्टोरी पे डिपेंड है, हर पेंटिंग एक स्टोरी फॉलो करती है। तो इस पेंटिंग में जो है ये मैंने जो बैकग्राउंड का कलर दिया है, या डार्क ग्रीन कलर दिया है, जो मैंने रात का रंग दिखाया हुआ है। ये स्पेशली बसोली शैली की पेंटिंग है। तो इसमें जो है ये नायिकाएं जो हैं ये श्री कृष्ण से मिलने के लिए एक घनी रात में जाती हैं। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको डिफाइन करते हैं। जी जी जी। अभी हमने देखा था कि कुछ दर्शक आए थे, उन्होंने इस पेंटिंग का प्राइस पूछा, और इस पेंटिंग का प्राइस आपने कितना बताया? 12,000 इस पेंटिंग का प्राइस बताया। तो उन दर्शकों को ये समझ में नहीं आया कि इस पेंटिंग में ऐसा है क्या जो इसका प्राइस जो है 12,000 है। तो आप ज़रा डिफ़ाइन करें कि इसका प्राइस 12,000 क्यों है? सर, बेसिकली ये पेंटिंग जो है एक स्टोरी फॉलो करती है, और दूसरा इसमें नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं, और ये पेंटिंग जो है काफ़ी टाइम लेती है, मतलब एक पेंटिंग बनाने में महीने भी लग जाते हैं। तो इसके लिए इसका प्राइस इतना रखा हुआ है। तो इस पेंटिंग के मुख्य चित्रकार आप हैं? जी। तो अब आपने इस पेंटिंग को बनाते वक्त आपको कितना टाइम लगा? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते। तो जब आप इसकी पेंटिंग बना रहे थे तो आपके मन में आपके क्या विचार थे, किस तरह से आपने इस कैनवास को क्रिएट किया? सर, वैसे सीरीज़ बनी हुई है, तो एक सीरीज़ उठाई है मैंने, रसमंजरी। तो ये रसमंजरी सीरीज़ की पेंटिंग है। मैं जितना सवाल पूछता जाता हूँ आप उससे फिर एक कदम और आगे चले जाते हैं। आप अब ये रसमंजरी सीरीज़ क्या है? सर, जो मिनिएचर पेंटिंग है उसमें अलग अलग सीरीज़ पे काम होता है। हाँ। जैसे एक गीत गोविंदा सीरीज़ है, उसमें श्री कृष्णा के ही चित्रों को दिखाया जाता है। और ये रसमंजरी सीरीज़ है, इसमें थोड़ा सा ब्राइट कलर्स यूज़ होंगे, और ये बसोली स्टाइल की पेंटिंग है। अब बसोली स्टाइल की पेंटिंग कैसे होती है? तो जो मिनिएचर है वो अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग है। एक बसोली स्टाइल आता है, एक कांगड़ा स्टाइल आता है, और एक चंबा स्टाइल आता है। तो ये जो ये बसोली स्टाइल की पेंटिंग है जिसमें थोड़े से ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक सवाल अलग से लूँगा। ये हमने और भी कई सारी पेंटिंग की एग्जीबिशंस कवर की, लेकिन आज हम चंबा में आ गए हैं। तो चंबा में मैडम के माध्यम से पता चल रहा है कि 3 तरीके की पेंटिंग्स वहाँ चल रही हैं, जो अब 3 आपने एक रीजन्स बना दिए, अलग अलग जगह पे पेंटिंग्स अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स बन रही हैं। तो उस पर थोड़ा फोकस दो कि वो क्या उनमें क्या फ़र्क है?
सर जो जैसे बसोली पेंटिंग है उसमें थोड़ा ब्राइट कलर यूज़ कोई होंगे। जगह है वहाँ पे इसमें? बसोली जगह है, उसमें ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं और उनमें जो है फिगर, फेस कट, ये सब थोड़ा डिफरेंस आता चलता है। और जो कांगड़ा में कलर्स यूज़ होते हैं तो उसमें भी जो है बॉडी प्रोपोजिशन, फेस, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और जो चंबा में जो पेंटिंग बनती है उसमें एकदम लाइट और स्मूथ कलर्स यूज़ होते हैं। इसको आपको जानना होगा तो उसके लिए ना आपको काफ़ी एक्सपीरियंस, बिकॉज की माइनर डिटेल्स है जिससे उस शैली को अलग अलग किया जाता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, या उसके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि कौन सी शैली की पेंटिंग है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल इंसान के लिए एक पेंटिंग है, बट इसको जिस टाइम डेप्थ से देखेंगे तो मिनिएचर पेंटिंग का मतलब कि लघु चित्रकला, तो लेंस के साथ इनमें काम होता है। तो जब लेंस से देखेंगे तो और आपको डिटेलिंग जो इसमें देखने को मिलेगी कि बिल्कुल बारीकी, लेंस के थ्रू भी इसमें लेंस के साथ काम किए जाते हैं बारीकी से। आप देखेंगे इसमें कि हल्की हल्की बारिश बनाई गई, पेड़ों में कुछ आकृतियाँ बनाई गई, ये सब चीज़ें जो है जब लेंस से देखेंगे तो आपको और डेप्थ में अच्छे से वो चीज़ें दिख पाएंगी। तो ये मिनिएचर पेंटिंग की खासियत है। तो हम चित्रकार तो नहीं हैं, पर इनकी बात से हम इतना तो हम ज़रूर समझते हैं कि अब समझ में आता है कि इसकी कीमत 12,000 क्यों है। एक तो ये जो कला है ये एक नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, इसका इतिहास जो है हज़ारों साल पुराना है। हज़ारों साल की जो परंपरा चलती हुई आ रही है और उस कला को ज़िंदा रखने की ये कहीं ना कहीं एक कीमत हो सकती है कि आर्टिस्ट जो हैं, जैसे इनका लगभग इन्होंने बताया कि इनको 15 दिन लगे इस पेंटिंग को बनाने में। अगर ये इस तरह की 2 या 3 पेंटिंग बनाते हैं तो महीने के अंदर, तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 या 12,000 अपने आप बन ही जाती है। क्योंकि अमूमन अगर कोई और दूसरी साधारण आदमी होते हैं, आम शहरों की जो ज़िंदगी के जो लोग होते हैं, वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो उनको 15-20,000 25,000 उनको मिल जाते हैं। तो सेम उससे ज़्यादा मेहनत इसके अंदर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये वर्थ है, ये एक कला ही नहीं, भारत का और चंबा का एक उसकी आत्मा है, उसकी सांस है, उसकी रूह इसमें दिखती है, इसमें संस्कृति दिखती है, और तभी वो कलाकार और वो चित्रकार इसके अंदर से निकल कर आता है। क्योंकि भारत के अंदर जो अब जेन ज़ी पीढ़ी आ गई है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, उन मंदबुद्धि लोगों के लिए, उन जड़-मूड़ जो लोग हैं, उनके लिए एक ये कागज़ ही है और रंग बिरंगे कलर हैं। वो इसकी मेहनत को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम ये बात काफ़ी गंभीरता से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने इस पेंटिंग का प्राइस पूछा और उन्होंने कहा कि भाई ये इतनी महंगी क्यों है। तो हमने इनसे डिटेलिंग में सवाल लिया और सवाल लेके इसकी गंभीरता को जब हमने जाना, सुना और समझा, तो हमारे हिसाब से इसकी जो कीमत है 12,000 भी हमें कम लगती है, क्योंकि ये भी एक युवा हैं और एक भारत की जो धरोहर है उसको सींचने में अपना जीवन और ज़िंदगी लगा रहे हैं। थैंक यू।